आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 12 कोरोना मरीज मिले, हरिद्वार में 12, नैनीताल में 8, उधमसिंह नगर में 5, पिथौरागढ़ में 3, टिहरी में 2, अल्मोड़ा में 2 संदिग्ध मिले। प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 96,766 पहुंच गया। संवेदनशील स्थलों पर जोखिम न ले बचाव दल, वहां जीवन की संभावना नहीं। तो गढ़वाल के आयुक्त रविनाथ रमन ने शनिवार को शाम तपोवन परियोजना के बैराज के संवेदनशील स्थानों पर बचाव दल को जोखिम न लेने को कहा कि अपनी सुरक्षा को देखते हुए सर्च अभियान शुरू करना सुनिश्चित करें। वहां जीवन की संभावना नहीं है। साइट पर 70 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। आज से बारिश और बर्फबारी के आसार, मौसम बन सकता है बाधक। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 से 16 फरवरी तक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम का बिगड़ा मिजाज तपोवन क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू कार्य में बाधक बन सकता है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। शनिवार को दून में मौसम ने अचानक करवट बदली। सुबह के वक्त आसमान में हल्के बादल छाए रहे। इससे पिछले दिनों की अपेक्षा ठंडक महसूस की गई। दिल्ली से दून पंतनगर के लिए 16 से शुरू होगी हवाई सेवा। तो उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयर इंडिया की ओर से 16 फरवरी से दिल्ली से पंतनगर वाया देहरादून हवाई सेवा शुरू की जाएगी। ट्रायल आज 100 की गति से दौड़ेगी ट्रेन। तो हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर रविवार को 100 की स्पीड से ट्रायल के लिए विशेष ट्रेन को दौड़ाया जाएगा। लेकिन पिछले हादसे से सबक लेते हुए पुलिस की ओर से ट्रैक पर रहने वाले लोगों को इस दौरान ट्रैक पर नहीं आने की अपील की जा रही है। ऋषिगंगा पर बनी झील 700 मीटर लंबी। तो ऋषिगंगा पर बनी झील की लंबाई करीब 700 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर से लेकर के 50 मीटर तक है। झील की गहराई नापने के लिए इसरो के सैटेलाइट से लगातार निगरानी रखी जा रही है। झील का निरीक्षण करने आई एसडीआरएफ की टीम ने शनिवार को झील का पूरा विवरण भेजा है। एसडीआरएफ डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल के मुताबिक झील एक किनारे से करीब 200 मीटर तक लंबी दिखाई दे रही है। आगे इस पर मोड़ है, जिस कारण एक छोर से पूरी झील नज़र नहीं आ पा रही है। लेकिन इसरो की तस्वीरों से इसके करीब 700 मीटर तक लंबी होने की संभावना है। सुरंग में 7वें दिन भी निराशा। तो तपोवन पावर प्रोजेक्ट सुरंग में फंसे 35 लोगों तक पहुंचने में शनिवार को भी सफलता नहीं मिल पाई। शनिवार को एक तरफ सुरंग के अंदर जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी रहा, वहीं ड्रिल के जरिए छेद का आकार बढ़ाने का भी प्रयास चलता रहा, लेकिन दोनों प्रयास अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाए। इधर शनिवार को पहली बार एनडीआरएफ दल ने बैराज की तरफ उतरकर बहे लोगों का पता लगाने का प्रयास किया। अजीत डोभाल के दफ्तर की रेकी, सुरक्षा बढ़ी। तो आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े हिदायत उल्लाह मलिक ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दफ्तर की रेकी की थी। इससे जुड़ा वीडियो मिलने पर डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उत्तराखंड में सेना भर्ती केंद्र खुलेगा। तो उत्तराखंड में सेना भर्ती सेंटर खुलेगा। इसके साथ ही लैंसडाउन में प्रादेशिक सेना का सेंटर भी खुलेगा। देहरादून में साल भर में एक बार गोरखा राइफल की भर्ती कराई जाएगी। मसूरी के विधायक गणेश जोशी की इन मांगों पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अपनी सहमति जताई है। शिक्षकों और कर्मचारियों को मिले पुरानी पेंशन का लाभ। तो पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने सरकार से शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की पैरवी की। सोशल मीडिया पर काम की बात के तहत वे बोले, जो सरकार कर्मचारी और जनता का हित नहीं देख सकती वह फेल मानी जाती है। पेट्रोल महंगा हुआ तो लगाने लगे सीएनजी किट। तो पेट्रोल और डीजल के बेतहाशा बढ़ते दामों के बाद लोग अपनी कारों में सीएनजी किट लगाने लगे हैं। सीएनजी से चलने वाली कारें न केवल लोगों का पैसा बचा रही हैं, बल्कि पर्यावरण की सेहत के लिए भी अनुकूल हैं। पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी के काम रात में होंगे। तो जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने शुक्रवार देर रात पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया।
हाउस टैक्स में छूट के लिए कल अंतिम मौका। तो हाउस टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए अब एक दिन का मौका बचा हुआ है। रविवार को नगर निगम में हाउस टैक्स के सभी काउंटर बंद रहेंगे। सोमवार को लोग टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। महिला अफसरों के हाथों में राहत और बचाव कार्यों की कमान। तो चमोली जिले के तपोवन रेणी क्षेत्र के आपदा से जूझने की जंग और चुनौती पूर्ण बचाव और राहत अभियान में महिला अधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस आपदा की जंग और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करनी हो या पल पल ज़मीनी रिपोर्ट शासन से लेकर वैज्ञानिक तक भेजने की जिम्मेदारी हो, या सर्च अभियान हो, या फिर आपदा के निरीक्षण के लिए आ रहे वीआईपी का प्रोटोकॉल देखना हो, ये महिला अधिकारी पूरी जिम्मेदारी में लगी हुई हैं। बचाव में देरी पर फिर फूटा पीड़ितों का गुस्सा। तो तपोवन सुरंग में फंसे लोगों के परिजनों ने लगातार दूसरे दिन तपोवन में प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार के लोगों ने शनिवार को एसडीएम का घेराव कर मलबा हटाने के लिए मशीन नहीं बढ़ाने पर ऐतराज जताया। एसडीएम ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। रेणी में स्टॉल हटाने की बात पर कांग्रेस नाराज। तो रेणी में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंची जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मौके का जायजा लिया और विधिवित विभागीय अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। लौटते समय डीएम द्वारा रेणी बॉर्डर हाईवे के किनारे यूथ कांग्रेस एवं एनएसयूआई द्वारा रेस्क्यू में लगे लोगों एवं अन्य सभी के लिए रविवार 7 फरवरी से लगे निःशुल्क भोजन एवं जलपान स्टॉल को हटाने की बात के बाद काफ़ी देर तक हंगामा रहा। उत्तरकाशी से खबर आई, आटे की होली खेलकर मनाया लोसर पर्व। तो जाड़ भोटिया समाज के वीरपुर डूंगा व पुरोला प्रखंड के अंगोड़ा गांव में इन दिनों लोसर पर्व की धूम है। 8 लाख पर चमोली जैसी आपदा का खतरा। तो प्रदेश में अचानक आने वाले बाढ़ की जद में करीब 8% आबादी है। यह आकलन प्रदेश के विश्व बैंक की मदद से किए गए एक अध्ययन के सामने आया है। 4 साल की यह परियोजना 2019 में पूरी हुई और इसके तहत आपदा के जोखिम का आकलन किया गया था। वे प्रदेश में वैसे सबसे अधिक नुकसान की आशंका भूकंप से ही रहती है। जोन 5 और 4 में पूरा राज्य है और इस वजह से आपदा प्रबंधन का पूरा फोकस भी भूकंप के प्रति तैयारी पर रहता है। पिछले कुछ समय में मौसम बदलाव के कारण अतिवृष्टि या बेहद अधिक बारिश, जीएलएफओएफ या ग्लेशियर में बन रही झीलों के टूटने से आने वाली बाढ़ के मामले बढ़ रहे हैं। 2013 की आपदा में अत्यधिक बारिश और चौराबाड़ी ताल की टूटना वजह बताया गया था। चमोली और उत्तरकाशी में लगेंगे बीटीएस टावर। तो चमोली जिले के ऋषिगंगा में आई जल प्रलय की सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल नेटवर्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि प्रदेश में कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां फोन पर बात करने के लिए लोगों को लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। ऐसे में प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए बीएसएनएल चमोली और उत्तरकाशी में 2 नए बीटीएस टावर लगाएगी, जिससे लोगों को अपने ही घर पर मोबाइल नेटवर्क मिल सके। बैराज साइट पर मलबे में 70 से अधिक लोग दबे हैं, उन्हें जल्द निकलवाएं। तो तपोवन जल विद्युत परियोजना की बैराज साइट पर शनिवार को लापता लोगों के परिजनों का गुस्सा फिर फूट पड़ा। परिजनों ने चमोली के अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार चन्याल का घेराव किया और आधुनिक मशीनें लगाकर जल्द लापता लोगों की तलाश की मांग की। डीएनए सैंपल सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर नहीं। तो अज्ञात शवों और मानव अंगों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग तो हो रही है, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था नहीं बन पा रही है। बेहतर परिणाम के लिए सैंपलों को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना आवश्यक है, जिसके लिए ज़्यादातर जगहों पर डीप फ्रीजर की व्यवस्था नहीं है। चमोली आपदा मधुमिता की आंखों में छोड़ गई सैलाब। तो ऋषिगंगा के तपोवन क्षेत्र में आई कुदरती आपदा कोलकाता की मधुमिता की आंखों में सैलाब छोड़ गई। 3 माह पहले ही उनके कोलकाता निवासी लालू से प्रेम विवाह रचाया था। दुखद संयोग देखिए, वैलेंटाइन डे सप्ताह के पहले ही दिन यानी 7 फरवरी को आई आपदा के बाद से ही लालू लापता हैं।
मेरा भाई जरूर आएगा। तो सुरंग में फंसे तपोवन गांव के 24 वर्षीय अभिषेक की बड़ी बहन पूजा कहती हैं कि मेरा भाई सुरंग से बचकर जरूर आएगा। सुरंग का मलबा हटाने में देरी नहीं करनी चाहिए। और यह कहकर पूजा का गला भर गया और वह रोने लगती हैं। अभिषेक तपोवन परियोजना में इंजीनियर था। आपदा के बाद से उसकी माँ पीताम्बरी देवी के आंसू थम नहीं रहे हैं। वह चारपाई से उठ भी नहीं पा रही हैं, जबकि पिता ऋषि प्रसाद गुमसुम बैठे हैं। जल प्रलय को एक सप्ताह हो गया है, लेकिन परिजनों को अभी भी अपनों के सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद है। अलार्म सिस्टम आने तक सायरन बजाएगी एसडीआरएफ। तो आपदाग्रस्त इलाके में ऑटोमेटेड अलार्म सिस्टम विकसित होने तक एसडीआरएफ की टीम चेतावनी देगी, जिसके लिए एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। कैंट क्लेमेंट टाउन में नहीं होगी पानी की किल्लत। तो जल्द शुरू होगी पेयजल योजना, 30,000 लोगों को मिलेगा फायदा। दून अस्पताल में कल से शुरू होंगे ऑपरेशन। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार से ऑपरेशन शुरू होंगे। वहीं खबर है देहरादून से ही पूर्व सैन्य कर्मी को ट्रक ने रौंदा। तो सड़क किनारे खड़े एक पूर्व सैन्य कर्मी को ट्रक ने रौंद दिया। पूर्व सैन्य कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा पटेल नगर थाना क्षेत्र के तेलपुर चौक पर हुआ। 9वीं 11वीं छात्रों की परीक्षा ऑफलाइन होगी। तो सीबीएसई के 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं देने के लिए स्कूल आना होगा। सीबीएसई ने बोर्ड से संबंध स्कूलों को ऑफलाइन परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश से खबर है, सड़क दुर्घटना में पूर्व प्रधान की मौत हो गई। कोरोना से पीछा छुड़ाया, अब दूसरी समस्याओं ने जकड़ा। तो संक्रमण से उबर चुके मरीजों को हो रही हैं कई तरह की परेशानियां। मसूरी के बिल्डर ने कटवाए बांज के हरे पेड़। तो डीएफओ ने कहा दोषी के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। पतंगबाजी के विवाद में चले लाठी डंडे, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पतंग उड़ाने को लेकर के हुए विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। वही खबर है, त्यूनी से हिमाचल से लापता व्यक्ति का शव टोंस नदी में मिला है। तो थाना क्षेत्र अंतर्गत टोंस नदी में हिमाचल के नेरवा से लापता व्यक्ति का शव मिला है। वैलेंटाइन डे अभद्रता करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो वैलेंटाइन डे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। पुलिस का दावा है कि इस दौरान किसी भी तरह की अभद्रता की शिकायत मिली तो संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए रविवार के दिन शहर, जोन, सेक्टर और सब सेक्टर को बांटा गया है। इस दौरान पीएससी भी तैनात की गई है। एसपी सिटी के अनुसार हर साल वैलेंटाइन डे पर कुछ संगठन विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान कई बार मारपीट और अभद्रता के मामले भी सामने आते हैं। सभी थाना, चौकी और पुलिस को विशेष अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। फूल देकर प्यार का इजहार करेंगे युवा। तो वैलेंटाइन डे वीक का रविवार को वैलेंटाइन डे के साथ समापन हो जाएगा। प्रेमी जोड़े एक दूसरे को फूल और उपहार देकर प्यार का इजहार करेंगे। देवभूमि फ्लैश मॉब में छात्रों ने बांधा समा। तो देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सुरताल क्लब ने शनिवार को फ्लैश मॉब आयोजित किया। कॉलेज परिसर के बास्केटबॉल ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने अपने नृत्य प्रतिभा से अनेकता में एकता का संदेश दिया। आज अस्त होगा शुक्र, मांगलिक कार्यों के लिए करना होगा इंतजार। तो विवाह व अन्य मांगलिक कार्यों के लिए कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह माघ शुक्ल तृतीया यानी आज अस्त होगा। 14 फरवरी सुबह 11:15 पर शुक्र पूर्व दिशा में अस्त होगा और शुक्र तारा लग जाएगा। करीब 64 दिन तक अस्त रहने के बाद 20 अप्रैल को शुक्र उदित होगा। विवाह के लिए पहला मुहूर्त 22 अप्रैल को। तो पंडित विनोद झा ने बताया कि शुक्र उदय होने के बाद पहला पूर्ण शुद्ध विवाह मुहूर्त 22 अप्रैल को शुरू होगा। इसके बाद मई, जून, जुलाई तक 38 मुहूर्त हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अकाउंटेंट सहित कई पद रिक्त। तो अकाउंटेंट की भर्ती निकली हुई है जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न पद खाली। तो 43 पदों पर भर्ती निकली हुई है कर्मचारी राज्य बीमा निगम में। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो इसके जो ये पद हैं ये साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। साक्षात्कार 18 और 19 फरवरी को होगा। अध्यापन के क्षेत्र में कई पदों पर मौका।
तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी में 1894 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च रखी गई। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार तो राम मोहन लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती निकली हुई है 12 पदों पर। तो इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। 25 फरवरी को साक्षात्कार होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बधानी ताल और देवरिया ताल की माप की जुटाई जा रही जानकारी। तो चमोली जिले में आई आपदा के बाद से रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद झील ताल की गहराई व क्षेत्रफल की माप का संज्ञान लिया गया है। वर्ष 2002 में स्थानीय ग्रामीण व भू विज्ञान से जुड़े लोग बधानी ताल, देवरिया व वास्की ताल की माप की मांग कर रहे हैं। टिहरी झील महोत्सव पर सरकार ने लिया यू टर्न। तो चमोली आपदा के बीच टिहरी झील महोत्सव को लेकर सरकार ने फिर यू टर्न लिया है। कार्यक्रम में कुछ फेरबदल कर 16-17 फरवरी को ही महोत्सव कराने का निर्णय लिया है। वहीं खबर है चंबा से सड़क पर मलबा डालने से टूटी नहर। तो ग्रामीणों के विरोध पर वन विभाग ने किया आरोपी का चालान। सतपाल महाराज 18-19 को उत्तरकाशी में। तो पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज आगामी 18 फरवरी को जिले के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। नई टिहरी में बाइक रैली निकाल किया जागरूक। तो पुलिस और परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नगर क्षेत्र में बाइक रैली निकालकर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। उत्तरकाशी से खबर है। नुक्कड़ नाटक में बताए यातायात के नियम। तो सड़क सुरक्षा माह के तहत संवेदना समूह के कलाकारों ने चलाया जागरूकता अभियान। सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं शहीद मोहनलाल के बेटे श्रीराम। तो उत्तराखंड के 2 जवानों ने दी थी शहादत, परिजनों को शहादत पर गर्व। तो पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी है। जय कृष्ण भट्ट को मिला संस्कृति रक्षक सम्मान। तो हिमालय बचाओ आंदोलन की ओर से किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। 101 कलशों के साथ निकाली भव्य जल कलश यात्रा। तो ऊखीमठ से खबर आई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कुंभ की एसओपी का चौतरफा विरोध। तो कुंभ के आयोजन की मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी को हरिद्वार के व्यापारियों ने सिरे से नकार दिया है। व्यापारी ने सरकार से एसओपी में फेरबदल की मांग की है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए। तो मेलाधिकारी ने कुंभ कार्यों का निरीक्षण कर समय पर काम पूरा करने को कहा। 17 फरवरी से शुरू होगा बैदराबाद टोल प्लाजा। तो हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर बैदराबाद के पास टोल प्लाजा तैयार हो गया है। 17 फरवरी से टोल प्लाजा को शुरू किया जाना है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रबंधन के फीस वसूलने पर भड़के अभिभावक। तो हरिद्वार से खबर आई है। बीएमडीएवी पब्लिक स्कूल प्रबंधन की ओर से लॉकडाउन के दौरान की फीस वसूली पर अभिभावक भड़क गए। वही खबर है हरिद्वार से। भेल आवासीय परिसर के पास मिली नवजात। तो किसी ने एक नवजात बच्ची को भेल आवासीय परिसर के पास जंगल की झाड़ियों में रख दिया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने नवजात को जिला महिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया है। बच्चे ही नहीं शिक्षक भी नहीं लगा रहे मास्क। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर स्तर पर जरूरी गाइडलाइन जारी है। इसके बाद भी स्कूलों में छात्र छात्राएं ही नहीं शिक्षक भी मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर हरिराम आर्य इंटर कॉलेज में शारीरिक दूरी का उल्लंघन करते छात्र छात्राएं। बात करते हैं हल्द्वार नैनीताल की खबरों की। तो खुदाई कर रहे थे टूटी पेयजल लाइन। कई इलाकों में पेयजल संकट। 50,000 की आबादी परेशान है। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से। स्पा सेंटरों में मिली अनियमितताएं। कर्मचारियों का नहीं था सत्यापन। दो सेंटरों पर लगाया 10,000 का जुर्माना। चोरों ने छीन लिया सुख चैन। तो बेखौफ चोर
लाल कुआं में एक ही रात में 3 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। तो चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों के ताले तोड़कर पुलिस को चुनौती दी है। तीनों दुकानों से चोर हजारों का माल समेट कर ले गए। महिला को धमकाकर सरेआम मोबाइल झपटा। तो नवाबी रोड पर बाइक सवार 2 युवकों ने महिला को धमकाकर मोबाइल झपट लिया। महिला की रिपोर्ट दर्ज की तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार दोनों युवकों को क्रियाशाला के पास से गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर पंकज कुमार बने प्रवेश प्रभारी। तो एमबीपीजी कॉलेज में लंबे समय से विवाद का कारण बने प्रवेश प्रभारी डॉक्टर एहसन सिद्ध ने शनिवार को प्रभारी प्राचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे प्राचार्य ने तत्काल मंजूर कर दिया। अब उनके स्थान पर कॉलेज के प्रवेश प्रभारी की जिम्मेदारी अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार को सौंपी गई है। बैक पेपर में पास होने पर ही होगा फेल हुए 1100 छात्रों का दाखिला। तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा में एक विषय में फेल हुए 1100 विद्यार्थियों को स्नातक द्वितीय वर्ष में अभी प्रोविजनल दाखिला नहीं दिया जाएगा। इन विद्यार्थियों के दाखिले बैक पेपर में उत्तीर्ण होने के बाद ही होंगे। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो अप्रैल से दौड़ने लगेगी विद्युत रेलगाड़ी। तो सीमांत के अंतिम रेल स्टेशन टनकपुर को विद्युत रेल सेवा से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। सेना भर्ती में जाने के लिए कोरोना जांच की चुनौती। तो टीबी अस्पताल में कोरोना जांच कराने आए युवकों की भारी भीड़ लग रही है। टनकपुर से खबर है, मैक्स की चपेट में आने से साइकिल सवार घायल। तो अनियंत्रित मैक्स की चपेट में आने से साइकिल सवार घायल हो गया। फंदे पर लटका मिला सेवानिवृत्त बीईओ का इकलौता बेटा। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था 32 साल का नीरज। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 32 साल के एक युवक का शव फंदे से लटका मिला है। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना की वजह पता नहीं चल रही है। अलबत्ता युवक कि पिछले कुछ दिन से परेशान होने की बात कही जा रही है। वहीं खबर आई है पार्टी चंपावा से फंदे पर लटका मिला पटन गांव का प्रवासी। तो कोरोना के दौरान पिछले साल मई में अपने गांव लौटे एक प्रवासी युवक का शव पंखे से लटका मिला है। 14 महीने में हो चुकी है 14 लोगों की मौत। तो जिले में आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक हैं। यूओयू की परीक्षा 22 फरवरी से। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों की शीतकालीन सत्र से संबंधित मुख्य परीक्षा और सुधार परीक्षा 22 फरवरी से शुरू होगी। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में दौड़े चंपावत जिले के 3 धावक। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की 21 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी प्रतियोगिता। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो खटीमा से खबर आई है, संदिग्ध परिस्थितियों में गर्भवती की मौत हो गई। तो एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। कागजों में लाखों की छात्रवृत्ति जारी, बैंक खाते मिले खाली। तो एसआईटी की जांच में सामने आई समाज कल्याण विभाग की लापरवाही। 32 पुलिसकर्मी चढ़ेंगे पहाड़। तो सुगम क्षेत्र में 8 साल से जमे जिले के 9 कोतवाल समेत 32 पुलिसकर्मी अब पहाड़ चढ़ेंगे। काशीपुर से खबर है, वीडियो लाइक करते करते हो गया प्यार। तो एक सोशल मीडिया ऐप पर अपलोड वीडियो को लाइक करते करते एक युवती को दूसरे समुदाय के युवक के साथ प्यार हो गया। एक रेस्टोरेंट में प्रेमी के इंतजार कर रही युवती को पुलिस कोतवाली ले आई। कोतवाली में युवती अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। फिलहाल युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। उस सुल्तानपुर पट्टी से खबर है, एक और बंदर की हुई मौत। तो नगर में बंदरों के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कुछ दिन पूर्व 5 बंदरों की मौत के बाद शनिवार सुबह एक घर की छत पर लोगों को फिर एक मृत बंदर मिला। देसी विदेशी गुलाबों से होगा प्यार का इजहार। तो वैलेंटाइन डे से फूल विक्रेताओं की उम्मीदें बंद गई हैं।